आपको बताया था डेस्कटॉप मदरबोर्ड के बारे में, उसके कुछ पोर्ट के बारे में, कुछ स्लॉट के बारे में, और इसके साथ साथ हम अपने कुछ कोर्स के बारे में भी बताए थे कि हमारे यहाँ क्या क्या कोर्स करवाया जाता है। तो यदि मैं बात करूँ कि हमारे यहाँ एक और भी एडवांस कोर्स करवाया जाता है जिसको कहा जाता है लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स। लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स में बहुत ही आज के टाइम में स्कोप है। इसमें क्या होता है कि पूंजी नाम मात्र का लगता है और स्कोप इसमें इतना ज़्यादा है कि काफ़ी ज़्यादा इनकम है। यहाँ तक कि अगर आप कोई लैपटॉप बनाने के लिए बैठे हैं, आपने इसकी प्रॉब्लम हमारे बताए अकॉर्डिंग फाइंड कर लिया, और फाइंड करने के बाद यदि कस्टमर को आपने बोल दिया कि उसकी चार्ज 2000 रुपया क्यों, और 2000 रुपये में कस्टमर तैयार नहीं होता है बनवाना, वो तो सीधा बोलेगा भाई आप हमारे लैपटॉप को बंद कर दो, पैक कर दो। तो पैक करने के लिए हम तो ज़बरदस्ती कर नहीं सकते हैं, एक इंजीनियर टाइप के हम सीखेंगे, किसी के साथ ज़बरदस्ती करेंगे नहीं, आराम से उसे प्रॉब्लम फाइंड करके लैपटॉप को पैक कर देंगे। लेकिन अगर मैं केवल पैक किया, खोला और फाइंड किया प्रॉब्लम, तो इसी में कम से कम हमारा जो बैलेंस बन जाता है वो बन जाता है 600 से 700 रुपये। क्योंकि यहाँ पर जो हम लैपटॉप रिपेयरिंग बताते हैं वो 2 स्टेप में बताते हैं, एक बताते हैं कार्ड लेवल और दूसरा बताते हैं चिप लेवल। कार्ड लेवल में बतौर एडवांस लेवल इसकी असेंबलिंग और डीअसेंबलिंग, कि इसमें कहाँ लॉक होता है, कहाँ कनेक्टर होते हैं, कहाँ पोर्ट होता है, कैसे खोलना है, कैसे लगाना है, कि किसी भी तरह का कस्टमर का लॉस ना हो। क्योंकि अभी अगर मैं बात करूँ लैपटॉप खोलने लगाने का, तो ऐसे ऐसे लैपटॉप हैं जिसमें आपको कहीं स्क्रू दिखेगा भी नहीं, अगर खोल भी लेते हैं तो उसके लॉक आप जान नहीं पाइएगा और ज़बरदस्ती खोलने के चक्कर में लैपटॉप का बॉडी तोड़ देते हैं। और अगर आप कम से कम असेंबलिंग और डीअसेंबलिंग भी अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो इसमें भी आप 600 रुपया, यानी कि जो कस्टमर इनकार कर गया बनाना और आपको अच्छे तरीके से असेंबली डीअसेंबलिंग भी आ गई है, तो उसका 600 रुपया आप चार्ज करेंगे। यानी कि हमारे पास लगा 1 रुपया नहीं, मुझे क्या मेहनत लगा, खोलना, चेक करना और लगा। तो वो सब भी सारी जानकारी, यानी बिजनेस डिटेल, अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, वो सब सारा डिटेल दिया जाता है। साथ में मैं आपको बताया था कि यहाँ पर कि जैसे हमारे पास USB पोर्ट है, साउंड का पोर्ट है, इसके साथ साथ यहाँ भी कुछ IC वगैरह, चिप वगैरह लगे हुए हैं, कि अगर ये चिप काम नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बोला था कि कॉल करने के लिए हमारे यहाँ पर आगे क्लास कीजिए, जानकारी लीजिए। लेकिन मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ कि यहाँ पर कौन से IC का क्या काम है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर हमारे लैपटॉप का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक IC लगा हुआ है। ये IC हमारा 100 पिन या 128 पिन या 96 पिन का होता है, ज़्यादातर 128 पिन का होता है IC। इसकी पहचान क्या है कि इसके ऊपर ENE, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही शैडो कलर में ही नज़र आ रहा है, हल्का हल्का ENE लिखा हुआ है। कभी कभी यहाँ विनबॉन्ड, IT, SMSC, एमीबायोस इत्यादि बहुत सारे कंपनी का नाम लिखा रहता है, और इस तरह का शेप में अगर ये IC रहा तो ये IC हमारा IO कंट्रोल होता है। अब बात करें कि ये काम क्या करता है, तो अगर डेस्कटॉप मदरबोर्ड में है तो PS2 कीबोर्ड को भी कंट्रोल करेगा। तो उस केस में कि अगर कंट्रोल कर रहा है, कैसे कर रहा है कंट्रोल, तो उसकी जानकारी के लिए आप हमारे पास आकर क्लास कर सकते हैं। लेकिन अगर साथ में बात करें कि और क्या क्या कंट्रोल करता है, तो ये पावर को भी मैनेज करता है। कई एक बार आप कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं, ऑन करने पर ऑन ना हो, तो उस कंडीशन में भी ये चिप बहुत ही इम्पोर्टेंट चिप होता है। तो उस कंडीशन में ज़रूरत पड़ता है तो इसे HRC यानी हीट करेंगे, रिसोल्ड करेंगे, रिवॉल्विंग करेंगे, जो भी खैरी रिवॉल्विंग वाली नहीं है तो इसको ड्राई सोल्ड वगैरह का भी चेकअप वगैरह इसमें किया जाता है। और इस तरह से हम क्या करते हैं कि इसको ज़रूरत पड़ा तो हम इसे रिप्लेस भी करते हैं, और रिप्लेस करके यहाँ पर पावर रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी हम चिप का बात करें तो यहाँ पर एक चिप है ये, तो ये हमारे लैपटॉप का PCH है, यानी इसका फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। ये क्या करता है कि बहुत सारे कंपोनेंट को सपोर्ट करने के साथ साथ हमारे मदरबोर्ड के रैम को भी सपोर्ट करता है। अगर ये चिप ख़राब हो जाए तो उस कंडीशन में भी हमारे रैम कंप्यूटर का काम ना करेगा, प्लस इसी से डिस्प्ले आउट होते रहता है, ये डिस्प्ले का कनेक्टर जैसा हो गया, इसी से आउट हो रहा है, ये भी हमारा काम करना बंद कर जाएगा। और ये बंद अगर कर दिया काम करना तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। और कई केस में क्या होता है कि चिप बहुत ही एक्सेस हीट होना शुरू हो जाता है, जब इसे टच कीजिएगा तो एक्सेस हीट होगा, और हीट होने के केस में भी कंप्यूटर में नो डिस्प्ले। तो उस केस में हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे एक VGA मशीन के हेल्प से कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, चिप को, इसकी हीटिंग प्रॉब्लम को कैसे ठीक की जाती है, अगर इसे रिबॉलिंग करना है तो रिबॉलिंग कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़। इसके साथ साथ
यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर लगा हुआ है ग्राफिक चिप, जो लैपटॉप में क्या करता है कि ग्राफिक को प्रोवाइड करता है, प्लस यहाँ पर ये सब जो मेमोरी लगा हुआ है इसे हम लोग मेमोरी कहते हैं। मेमोरी के साथ साथ यहाँ भी बात करें तो यहाँ भी बहुत सारे मेमोरी लगे हुए हैं, और ये मेमोरी का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कि ग्राफिक को सपोर्ट करवाना। इसके साथ साथ ये हमारा CPU फैन के साथ ये रैम स्लॉट का काम सारे लोग जानते हैं, रैम को लगाना होता है। इसके साथ यहाँ पर बात करें तो ये हमारा क्या है, साउंड पोर्ट। तो साउंड पोर्ट के नियरेस्ट में ही कहीं साउंड का आईसी लगा होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 48 पिन का एक आईसी है, ये जो आईसी है हमारा साउंड आईसी है। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो आईसी है इसको हम कहते हैं लैन आईसी। ये नेटवर्किंग रिलेटेड वर्क को मैनेज करता है, नेट वगैरह को कनेक्टिविटी करवाने का काम करता है। ये हमारा साउंड को मैनेज करता है। कई एक बार क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में विंडो ले लिया, विंडो इंस्टॉल कर दिया और साउंड नहीं आ रहा है, तो उस केस में इस आईसी के ऊपर जो नंबर लिखा रहता है, नंबर को देखकर हम इंटरनेट से इसका सॉफ्टवेयर को, ड्राइवर को डाउनलोड करके जब हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो उस केस में भी हमारे कंप्यूटर में साउंड रिलेटेड प्रॉब्लम शूट आउट हो जाता है। प्लस और भी इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये मॉसफेट हो गया, ये भी मॉसफेट हो गया, ये वोल्टेज सेक्शन का मॉसफेट होता है। प्लस यहाँ पर क्या है कि इसका कॉइल हो गया है, चार्जिंग के लिए इस कॉइल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर और भी बहुत सारा लगा हुआ है, ये भी हमारा कॉइल है जिसका यूज़ VRM यानी कि CPU के लिए किया जाता है। यहाँ भी एक कॉइल है जिसका यूज़ CPU के लिए किया जाता है। ये हमारा बायोस बैटरी है जो टाइम और डेट को मैनेज करता है। इसका बात करें तो ये हमारा CMOS IC है जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और बायोस भी इसको बहुत लोग कहते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये हमारे कंप्यूटर में फर्स्ट बूट वगैरह को करवाने का काम करता है, डिस्प्ले दिलवाने का काम करता है। अगर ये भी आईसी ख़राब हो जाए या इसकी प्रोग्राम करप्ट हो जाए तो उस केस में भी हमारे कंप्यूटर में डिस्प्ले आना पॉसिबल नहीं होता। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस आईसी को प्रोग्रामिंग भी करते हैं एक प्रोग्रामर की हेल्प से, जो हमारा एक और वीडियो बनेगा कि इस आईसी को कैसे प्रोग्राम करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएं कि बायोस को कैसे प्रोग्राम किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर बात करें तो ये हमारा एक आईसी लगा हुआ है, तो ये आईसी हमारे CPU के नियरेस्ट लगा हुआ है, तो इस आईसी को हम कहते हैं VRM चिप भी कहते हैं। इसके साथ यहाँ पर ये जो छोटे छोटे मॉसफेट लगे हुए हैं, ये हमारा VRM सेक्शन में यूज होने वाले मॉसफेट है, जिसका मेन काम क्या होता है कि इस सेक्शन को करंट वगैरह देना। अब कैसे करंट देता है, इसकी अगर ट्रेसिंग की बात करें तो ट्रेसिंग के लिए आप हमारे पास क्लास कीजिए, क्लास करने के बाद हम आपको इसकी पूरा बतौर डिटेल से जानकारी देते हैं। अगर आप इसके बारे में और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं या इसके कंपोनेंट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि हमारे मदरबोर्ड में और क्या क्या कंपोनेंट होता है, उसका काम क्या होता है, तो उसके काम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में इस पे लिखिए, हम उसको कमेंट को भी पूरा करेंगे, उसे भी बताएंगे। और बताने के साथ साथ अगर और भी इसके कई एक सेक्शन के बारे में, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो कनेक्टर इसको कहते हैं बैटरी चार्जिंग कनेक्टर, ये बैटरी का इनपुट आउटपुट होता है, इसे सप्लाई इन भी करता है और भी होता है। तो इस सेक्शन हमारा अगर बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है तो कैसे किया जा सकता है, ये सब सारा डिटेल आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और यदि बाई दी आपको अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा या इसके आईसी वगैरह के बारे में जानकारी आप ले लिए होंगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं।